जय माता दी भक्तों, समय निकालकर माँ की कथा सुनना केवल श्रवण नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं माँ की संपूर्ण कथा, जिसमें भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। माँ केवल एक देवी नहीं, बल्कि शक्ति का साक्षात स्वरूप है। जब जब संसार पर संकट आया, माँ ने अपने भक्तों की रक्षा की। माँ दुर्गा ने असुरों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। इस कथा को सुनने मात्र से ही मन में शांति मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आइए ध्यान लगाकर माँ की इस कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य करें। जय माँ दुर्गी, जय अम्बे गौरी। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इस 9 रातों में गिनती अमावस्या के अगले दिन से ही शुरू हो जाती है। चंद्र चक्र के इन पहले 9 दिनों को स्त्री प्रधान माना जाता है। यह देवी के लिए एक विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व कहती है। यह 9 नवरात्रियों में विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय का भोजन करें। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कन्याओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करें। साथ ही नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। तो आइए आज की इस कहानी में हम आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। यह ब्राह्मण माँ जगदम्बा का पुजारी था। वो नित्य प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदर सुमति नाम की कन्या थी। वह ब्राह्मण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करता था और कन्या वहाँ उपस्थित रहती थी। एक रोज वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए पूजा में उपस्थित होना भूल गई। अपनी कन्या द्वारा की गई इस गलती से ब्राह्मण को तो क्रोध आ गया। क्रोध करके उसने अपनी कन्या से कहा कि आज तुमने भवानी का पूजन नहीं किया, मैं तुम पर रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी रोगी या दरिद्र व्यक्ति से कर दूंगा। पिता द्वारा कहे गए इन शब्दों से सुमति आहत हो गई और अपने पिता से बोली, आपकी कन्या हर तरह से आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा है मेरा विवाह उसी से कर देना, परंतु मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे ही बेटी द्वारा कहे गए शब्दों में वे ब्राह्मण ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोधित की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, अब तुम अपना कर्म फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वह कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वो रात्रि उन दिनों में बड़े कष्ट से व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहां प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहा मुझसे मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने ऐसी दिव्य रूपी शक्ति को देखकर वो चौंक गई और दोनों पति हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। फिर सुमति माँ भगवती से बोली, आप कौन हैं और
मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे आपकी यह कृपा प्राप्त हो रही है। उसकी बातें सुनकर माँ भगवती ने उससे कहा, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मांग लो। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या किया था आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई है। तब माता रानी बोली, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी। एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चारों की चोरी करने के पश्चात राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। उस दौरान तुम दोनों ने ना भोजन किया था, ना जल ग्रहण किया था। वो समय मेरे नवरात्रियों का था और तुम पूरे 9 दिन तक व्रत रहे, कुछ भी न खाया पिया। इस कारण आपको मेरी ये भगवती प्राप्त हुई है। उस समय तुमसे जो इस व्रत उसके प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे मनवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। फिर सुमति बोली, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर दो। ऐसा सुनकर माता बोली। ऐसा सुनकर माता ने उसके पति को ठीक कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे सुनकर वो कन्या बड़ी प्रसन्न हुई। फिर पल भर में उसका पति पूरी तरह से कोढ़ से मुक्त हो गया। अब तो बहुत ही सुंदर कांतिवान हो गया। अपने पति की ऐसी काया देखकर कन्या देवी की स्तुति करने लगी। बोली, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों के संकटों को दूर हरने वाली, तीनों लोगों के संकटों को, समस्त दुखों को दूर करने वाली, मनुष्य को निरोगी वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली जगत माता हो। मुझे निरपराध को मेरे पति ने पिता के तिरस्कार से भी वन में घूम रही हूँ और आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करना। उनकी ऐसी स्थिति सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने अति बुद्धिमान, धनवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही प्राप्त होगा ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर अपनी कृपा की। जैसे कृपा माँ भगवती ने सुमति पर करी, ऐसी माँ भगवती हर भक्तों पर करती आई है।